तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए रेडियो फीटर और साइफर के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए सबका हम लोगों ने, पूरी हमारी टीम ने एनालिसिस कर करके ये 10 क्वेश्चंस का वीडियो आपके लिए लेकर हम आ रहे हैं। तो ये क्लासेस आपका कंटिन्यू रहेगा। तो जरा देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन डार्क नाइट अ दरवेश, दरवेश का मतलब जनरली भिखारी टाइप के लोग होते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है। अ दरवेश डैश पासिंग बाय अ ड्राई वेल। अब देखिए wasn't passing by a dry well, ये भी हम लिख दे तो सही हो जाए, लेकिन ज्यादातर यहां पर सेंस हमारा पॉजिटिव बन रहा है तो wasn't से काम चलेगा नहीं, ठीक है। अगर हम डिस्कवर्ड इन करें तो ये कोई सेंस बन नहीं रहा है, फाउंड टू का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बच्चा आपका हैपन टू बी पासिंग बाय अ ड्राई वेल, मतलब कि ऐसे ही, मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि बाई चांस वो उधर से गुजर रहा था। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा, happen to be passing by a dry well. Nordisk have recently dash a product called glucometer, ठीक है। यानी कि नॉर्डिस्क ने एक क्या किया है, ग्लूकोमीटर पब्लिश, सॉरी क्या किया है, हाँ वही तो पूछ रहा है, क्या किया है, स्टार्टेड किया है, कमीशन किया है, लॉन्च किया है या बिगन किया है। देखिए अगर लिटरल हिंदी मीनिंग करूं तो सबका मतलब होगा शुरू करना, हिंदी कर लीजिए तो ऐसे। लेकिन देखिए जब कोई प्रोडक्ट स्टार्ट होता है ना, जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसको क्या कहते हैं हम, लॉन्च हुआ है। क्या हुआ है, वो लॉन्च हुआ है, ठीक है। कमीशन, जब किसी को कहीं जॉब पर भेज दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं कमीशन मिला है उसे, ठीक है। बिगन सिंपल स्टार्ट के सेंस में ये दोनों यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव। द बॉय हैज रंग द बेल। अब देखिएगा हैज रंग द बेल परफेक्ट टेंस में है, तो परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बिन प्लस V3 से बनता है, ध्यान रखेंगे। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जहां जहां टेंस चेंज है पहले उसको काट दीजिए। तो बी और सी आपका गलत हो गया। अभी इन दोनों में देखिए क्या लगा दिया इन्होंने, एक में लगा दिया बीइंग, तो ये इसके कारण गलत हो गया। सही ऑप्शन हमारा है ए। क्लियर, चलिए। मिस्टर सेन आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। देखिएगा इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव दो तरीके से बनाते हैं, पहले एक समझते हैं फिर दूसरा हम इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए, तो आस्क्ड आपका V2 है, V2 का पैसिव वॉइस हम बनाते हैं वॉजवर प्लस V3 से, वॉजवर प्लस V3 से, ठीक है। चलिए, तो वॉजवर प्लस V3, वॉजवर प्लस V3, वॉजवर प्लस V3। अब देखिए यहां पर बीइंग लगा दिया तो एक आपका गलत मिल गया। बस इतना ढूंढने से एक ऑप्शन आपका कम हो गया। अब आपके पास A B C ऑप्शन है। अब जरा देखिएगा कि he was asked question, he was asked a question, he was asked a question। जो ये डूअर होता है, जो ये सब्जेक्ट होता है, इसको हम जनरली बाई के, बाई कुछ नहीं हुआ है तो देखिए इसमें तो कुछ नहीं लगाया तो ये गलत हो गया। यहां पर टू हो गया तो ये गलत हो गया। तो यहां पर है बाई, तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। होप समझ में आ गया कि पैसिव वॉइस बन कैसे रहा है। नेक्स्ट आते हैं, प्लीज डोंट गो अवे शी सेड। उसने कहा कि कृपया मत जाइए। देखिए किस चीज का सेंस दे रहा है, प्लीज यानी रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है। तो सेड को आप किस चीज में बदल दीजिएगा, रिक्वेस्टेड में बदल दीजिएगा। अब देखिएगा रिक्वेस्टेड यहां पर नहीं लिखा हुआ, यहां पर सेड टू लिखा हुआ है, यहां पर टोल्ड लिखा हुआ है। तो इन दोनों को गलत कर दीजिए पहले, ये होगा ही नहीं, ठीक है। अब आते सी बेग्ड, सी बेग। अब कि रिक्वेस्टेड का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो या तो रिक्वेस्ट लिख दे या बेग लिख दे। बेग का मतलब क्षमा करना होता है, प्रार्थना करना होता है, या तो अर्ज लिख दे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं सेड को बदलने के लिए। तो शी बेग्ड डैट। देखिए डैट का इस्तेमाल ना जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस होता है तब करते हैं। तो ये तो सर इंपरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, तो ये होगा नहीं, ये गलत हो गया। अब बचा आपके पास लास्ट, तो शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। तो कैसे होगा जरा समझिएगा। एक तो ध्यान रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जब भी आप वर्ब लिखेंगे तो वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आपको अपनी मर्जी से डालनी है, अगर नहीं है तो एक ऑब्जेक्ट आपको वहां पर रखना ही रखना है, ठीक है। तो शी बेग्ड मी, अपने से लगा दी उसने मी। अब क्या करेंगे कि नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए नॉट टू और पॉजिटिव के लिए सिर्फ टू लगाएंगे, ठीक है। प्लीज को हटा देंगे, प्लीज को दोबारा नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लीज का सेंस हमने इस रिपोर्टिंग वर्ब में ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी आगे एज इट इज रहा, टेंस से चेंज का कोई यहां पर ज्यादा टेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं,
ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। सबसे पहले समझिए कि जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ये किसी इंसान का क्या है, हैबिट है। अब हैबिट चेंज होता नहीं है, तो जरा देख लीजिए कहां कहां इन्होंने चेंज किया है। दैट तक सेम है, ही क्लीन्ड गलत हो गया सर, यूज्ड टू क्लीन गलत हो गया सर, इज यूज्ड क्लीन गलत हो गया सर, बचा कौन आपके पास, बी। तो जब हैबिट या फैक्ट या प्रोवर्ब्स दिए रहते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो बस डैट लगाइए या जो भी कंजंक्शंस अकॉर्डिंग टू सेंस लगता है उसको लगाइए और शुरू हो जाइए। ठीक है, चलिए आई होप चीजें समझ में आई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये हमारा फैन घूम नहीं रहा है, अब इधर आते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, नॉट मीनिंग, गिवन इडियम। ठीक है, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मीनिंग क्या होगा, टू टेक विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट। देखिए किसी चीज पे विश्वास तो करना लेकिन थोड़ा सा संकोच के साथ, इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा संकोच के साथ। तो टू बिलीव विद सम एस्केप्टिसिज्म, ठीक है, टू टेक विद टोटल डिसबिलीफ नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा शक के साथ किसी पर विश्वास करना, विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन अंदर मन में थोड़ा सा शक है, तो उसको हम कहते हैं टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, एक दाना उठाना सिर्फ शक के साथ। ठीक है, चलिए हैप्सन चॉइस, हैप्सन चॉइस एक ऐसी चॉइस होती है जिसमें सिर्फ आपको एक ही दिया जाता है, जो मर्जी वो चुन लो। ठीक है, जैसे आपको कैंटीन में 5 बजे उठने के लिए कह दिया जाता है कि 5 बजे जगना है या 4 बजे जगना है या 3 बजे जगना है, और फिर जब मर्जी जब आप जग जाओ, बट 3 बजे ही टाइम है आपके पास। अरे सर तो बताइए तो रखे हो कि 3 ही बजे जगना, फिर चॉइस हमारे पास कहां है। तो मतलब एक ऐसी चॉइस जो है नहीं बाय द वे, तो इसमें आएगा फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, एक्सेप्ट और लीव द अदर। सर इसमें है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, एक ही है तो एक्सेप्ट ही करना है। ठीक है, तो हैप्सन चॉइस का मतलब ध्यान रखिएगा एक ही है और उसमें कह रहा कि चुन लो, चीज एक ही दे रहे और कह रहे चुन लो, चुनना क्या सर, ले लेना है फिर तो। ठीक है, आगे बढ़िए। शी कैन स्विम वेरी वेल, इसमें आपको क्वेश्चन टैग्स लगानी है। कैन सी, डज सी, डिड सी। तो हमने क्वेश्चन टैग जब पढ़ाया तो बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब इधर आएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, तो लग गया टी, और जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट इधर आएगा। साथ ही साथ ये सब्जेक्ट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये ऑलवेज प्रोनाउन होगा, सॉरी ये ऑलवेज क्या होगा, प्रोनाउन होगा। मान लीजिए कि शी के बदले में राधा आ जाती तो राधा को इधर लेके नहीं आते, आपको फिर भी क्या लिखना पड़ता, शी लिखना पड़ता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यू हैवंट योर होमवर्क, क्वेश्चन टैग ऐड करनी है। तो देखिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैसा लगा है, नेगेटिव, यानी हमको इधर चाहिए पॉजिटिव, तो इधर लगाइए हैव, और जो सब्जेक्ट है उसी को आप इधर ऐड कर दीजिए यू। तो हैव यू का आपको मिला सी ऑप्शंस। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे कोर्सेज से नहीं जुड़े तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है, और वहां पर सर्च कीजिए टोटल एग्जाम प्लस। जैसे ये सर्च करेंगे यहां पर आप इंस्टॉल करिए अपने फोन में इसको, ठीक है, और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए। और किसी तरह का तकलीफ हो तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।